भारतीय जनता पार्टी का आज प्रशिक्षण शिविर था, यहाँ पे लगा हुआ था और क्योंकि 3 दिन से लगा है और हमारी यहाँ पे क्योंकि यहाँ एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि पार्टी का इतिहास क्या है, पार्टी की विचारधारा क्या है और पार्टी ने कौन से काम किए हैं, वो सारा चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो लिहाजा उसी को अटेंड करने में यहाँ पे आया था। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर पार्टियाँ करती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना राहुल भट्ट की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण सत्ता में रहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप यहाँ गलत हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं, ये अपने दिमाग से आपको रखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में अगर सरकार है तो एलजी की गवर्नमेंट है, वो जिसको हम गवर्नर रूल भी कहते हैं, ये एलजी गवर्नमेंट है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी ऑफिसरों के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाथ में कुछ नहीं है। वहाँ रही बात दिल्ली के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यहाँ पे यहाँ की एजेंसी यहाँ वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हुआ राहुल भट्ट जी के साथ जो हुआ, जो हादसा हुआ, जो उनका मर्डर हुआ, दिन दिहाड़े हुआ और ऑफिस के अंदर उस आदमी का हुआ, उसने देश के लिए कुर्बानी दी है। पहली कुर्बानी नहीं, इससे पहले भी लोगों का वहाँ वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि ये एजेंसियों का फिर उन्होंने एजेंसियाँ क्या कर रही थी, एजेंसियों को देखना चाहिए था। अगर इतना बड़ा वहाँ पे हादसा हुआ तो क्या 1-2 दिन में तो वहाँ रैकिंग हुई होगी, तो ये थोड़ा कि एक दिन में डायरेक्ट वो गेट जाके उसको मार दिया, ऐसी बात नहीं है। राहुल भट्ट को मारा गया तो उसके पीछे पूरा एक उन्होंने रैकिंग वैकिंग करके किया होता, इसलिए ये टोटल फेलियर जो है कहीं ना कहीं एजेंसियों का है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं। इसको आप भारतीय जनता पार्टी के हमें एक आदत हो गई है कि हम हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी को साथ जोड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। आज आप जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी, जब यहाँ मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, उसमें आप ये बातें पूछ सकते हैं। रही बात के जो राहुल भट्ट की जो मिसेज हैं, बीवी हैं, उन्होंने जो बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि डीसी को हमने बार-बार अप्रोच किया और डीसी ने कुछ नहीं किया। और मैं एलजी साहब से अपील करता हूँ कि वहाँ के अगर डीसी ने कुछ नहीं किया, इसकी इंक्वायरी आपने इनिशिएट की है, लेकिन उससे पहले डीसी को सस्पेंड करना चाहिए। अगर वहाँ पे डीसी को उसने अप्रोच किया था कि मुझे यहाँ रिस्क है, मुझे यहाँ मेरी जान का खतरा है, तो वहाँ से उसको उठा के कहीं जहाँ वो सेफ जगह थी वहाँ उसको डिप्यूट करना चाहिए था या वहाँ उसको भेजना चाहिए था। तो लिहाजा ये गलती हुई है और इस गलती को मानना पड़ेगा। लेकिन हम बार-बार लोग मरते जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित मरते जा रहे हैं और हम सिर्फ नहीं, हम सुनिए, हम बार-बार लोग मरते जाए और हम खाली कंडेम करते हैं 2 लफ्ज़, उससे बात बनने वाली नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर एजेंसियों को कहीं ना कहीं उनको खींचने की जरूरत है, एजेंसियों के काम को देखने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ये एजेंसियों का पार्ट है, भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्ट। सर, आखिरकार कहाँ चूक हुई है? मैंने आपको कहा कि एजेंसियों का कहीं ना कहीं एजेंसियों का रोल है इसमें। एजेंसियां कहाँ सोई हुई थी? आप खाम का हम क्योंकि इतनी बड़ी बात हो जाती है। वही कहा ना कि एजेंसियों का रोल है, ये एजेंसियों ने देखना था। एजेंसियां क्या कर रही थी, किस चीज़ की वो सैलरी ले रही थी? क्या उनको नहीं पता कि एक बंदे को हैकिंग हो रही है? और ये पहला बंदा नहीं है, इससे पहले क्योंकि इससे मारे गए, कितने लोग मारे गए, वो भी तो किसी कड़ी का हिस्सा है ना। सर, कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उनको खतरा है। मैंने आपको बोल दिया ना कि जहाँ तक ताल्लुक है एजेंसियों का, एलजी साहब को जहाँ तक डीसी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर डीसी को अप्रोच किया गया था कि उसको सेफर जगह पे पोस्ट किया जाए, तो क्यों नहीं किया गया? उसकी बीवी बार-बार बयान दे रही है। तो लिहाजा ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है, इसमें कौन इन्वॉल्व है उसको जानने की जरूरत है, उसको जो हकीकत है उसको सामने लाने की जरूरत है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांगली इसको कंडेम करती है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीरियसनेस है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और बाकी लोग जो हैं कश्मीर में एलजी साहब को भी मिले हैं इसके ऊपर। तो बाकी रही बात, आपने देखा होगा गुप्कार लाइन्स भी इसके बीच में अपनी रोटियाँ सेकने की कोशिश कर रहा है। उनको पूछो कि मिलिटेंसी लाने वाला कौन है जम्मू कश्मीर के अंदर? जो उन्होंने मिलिटेंसी लाई, आज वो कहते हैं जी हम हमदर्द हो गए। कहाँ से हमदर्द हो गए? गुप्कार लाइन्स कहाँ से हमदर्द हो गया? ये तो वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इस जम्मू कश्मीर के अंदर पहली गन किसने लाई हुई है, ये भी तो इतिहास है, हिस्ट्री में लिखा गया। इसलिए इन बातों में अगर हम जाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर बात है तो एक ही बात करनी पड़ेगी कि राहुल भट्ट मारा गया, क्यों मारा गया, उसकी रैकिंग हुई, कैसे हुई, हमारी जो एजेंसीज थी वो कहाँ थी, और एजेंसियों का कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है और हम राहुल भट्ट को इंसाफ दिला के रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।